हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त से सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और आज अपन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज। ऑल्दो ये मैंने रिलेशन बिटवीन ई डॉट डी आर बताते ही स्टार्ट कर दिया था, जिसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल नहीं किए हैं। तो आज अपन करने वाले हैं बेटा खूब सारे न्यूमेरिकल। लेक्चर नंबर 4 में न्यूमेरिकल सेशन बेसिकली ई डॉट डी आर की कैलकुलेशंस पे मैंने बताया था कि डीवी जो होगा डीवी वो क्या होता है ई डॉट डी आर। इसके ऊपर खूब सारा सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया सर। फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर कल जो पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में कि 1 2 3 4 है कि नहीं, फटाफट से बताओ कि कोई भी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है, इसके ऊपर कोई भी क्यू चार्ज दिया गया है, अगर वो हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस था, राइट। तो और एक चीज बचा हुआ है क्या, कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम होगा, उसके चलते किसी भी पॉइंट पे कैसे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं और खूब सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके ऊपर जरा बात करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि 1 2 3 4 हो, या फिर 1 2, मतलब इसको अलग कर दिया मान लो, ठीक है दोस्त। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 हो या 4 हो, ठीक है। तो इसके चलते अगर मैंने क्यू चार्ज दिया है इसके ऊपर मेरे भैया, 1 2 3 का मतलब तुम लोगों को पता है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यानी कि या तो कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो चार्ज ऑटोमेटिक, कोई भी चार्ज दोगे, कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली ये सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट। और ये क्या है, ये वाला चीज, ये है इसका रेडियस कैपिटल आर। तो मैंने बताया है इसके चलते 3 पॉइंट पे, ये आउटसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं। ये कौन सा पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट है ये पी पॉइंट। आर इज ग्रेटर देन आर है, तो यहां पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो हमने बताया कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना। तो इसके चलते ये जो चौथा नंबर है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें कि चार्ज बिल्कुल स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके चलते भी जो, अगर इसका भी रेडियस सपोज कर लो आर है, तो ये बाहर वाला पॉइंट जो है, ये वाला आउटसाइड पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, आउटसाइड पॉइंट। इस पे क्या होगा, पोटेंशियल बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह होता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सारे चार्ज को सेंटर पे रख दो, सारे चार्ज को सेंटर पे रख दो। तो मान लो ये चार्ज को कहां पे रख दिया, सेंटर पे। इसके चलते आर डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, वो क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो यही रिजल्ट इसका भी है, के क्यू बाय आर, और यही रिजल्ट इसका भी है, पोटेंशियल पी पॉइंट पे के क्यू बाय आर। यानी कि ये तीनों, चाहे हॉलो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो, नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज यहाँ पे क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होता है, दोनों पॉइंट चार्ज को इतनी ही दूरी में रखने के बाद जो होता है वही होता है। यानी कि इनके सारे चार्ज को सेंटर पे रख के मान लो। ओके, ये हो गया। अब दूसरा, अगर मैं बात करता हूं सरफेस का, ठीक है, किसका, सरफेस का, किसका, सरफेस का। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ये भी इसी की तरह है कि सारे चार्जेस को सेंटर पे रख दो और यहां पे मुझे निकालना है, यही हो गया मान लो। तो ये डिस्टेंस इस बार क्या है, कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो बाहर वाला पॉइंट पे और अंदर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे तो दोनों का सेम होता है। अब इनसाइड पॉइंट पे इसका हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसका हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ अब बात तुम्हारे दिमाग में, इसीलिए ऐसे किया था। और बाद में क्या करूंगा जानते हो, इसको हटा दूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा मस्त वाला बात है। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो इसका कहा खेल, कंपैरिजन भी कर लिया और ये हटा दिया। और ऊपर वाले में क्या करूंगा जानते हो, नीचे वाले को हटा दूंगा। अरे वाह सर, क्या बात है, मस्त वाला, मजा आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर में क्या होगा, 1 2 3 के अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, कि इन्फिनिटिव से अगर किसी भी +1 कूलम चार्ज को लान रहे हो तुम, तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही वर्क स्टोर्ड हो जाता है पोटेंशियल में।
अगर मैं इनसाइड पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं पोटेंशियल लिखने में, वी इनसाइड, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट, लेट इट बी, कौन सा पॉइंट का नाम दोगे, पी डैश या वी, इन पी वी 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 डैश नाम देता हूं या पी डैश नाम देता हूं, कुछ भी नाम देता हूं, हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वी पी डैश, लेट दिस पॉइंट इज पी डैश। ओके गॉट इट बेटा। तो पोटेंशियल इस पी डैश पॉइंट पे, जो कि सेंटर से सपोज करो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस सर स्मॉल आर ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, स्मॉल आर। ओके, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन बाय द, ऑल तो सब जगह वही होगा, ये तो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था, हाँ सर सही बात है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो जब हम अंदर जा रहे हैं, जैसे यहां से किसी चार्ज को उठाया, तो इसका फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करना स्टार्ट कर दिए, तो जब यहां से स्टार्ट किया वर्क, तो वर्क क्या, 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 यहां तक, यहां से बाहर इसका फील्ड है, इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा मुझे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यहां पे इधर की तरफ था ही पूरा वहां तक इन्फिनिटिव तक, इधर की तरफ है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहे थे अपन, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां तक फील्ड है, अंदर में फील्ड है ही नहीं, अंदर में फील्ड कितना है, 0 है, अंदर में फील्ड कितना है दोस्त, 0 है। अच्छा, 1 2 3 के चलते अंदर में फील्ड ही नहीं होता, तो जब मैं चार्ज को लेके यहां तक आया तो यहां तक वर्क करना पड़ा, अब अंदर एंटर किया तो कहीं वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए इसके अंदर में हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, और वो KQ/R के बराबर होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। ओके सर ग्रेट, तो अब इसका तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 की बात कर रहा हूं मैं, चौथा अभी होल्ड पे है, ये वाला यहां पे इसका ऑपरेशन करेंगे कि ये बाहर का तो पता चल गया, सरफेस का तो पता चल गया कितना होता है, KQ/R, सरफेस का कितना होता है, KQ/R। अब इंपॉर्टेंट है, ये जो शेप हमने बनाया है, इसके अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, है कि नहीं, इसका इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ये और ये तो हमने बना लिया, तो अब हमारा इंटरेस्ट कहां पे है कि इनसाइड पॉइंट पे, जो व्हेन R इज लेसर देन R, तो क्या बोलते हैं, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड। इसके अंदर पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन हमने रेज किया है लास्ट वाला, ये अब हमें सॉल्व करना है कि पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है ये, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। ओके क्लियर है दोस्त, हाँ सर, ये है पूरा कहानी। तो अब इसके चलते मुझे इस अंदर वाले पॉइंट पे हमें करना है क्या, जल्दी से बता दो, ये क्या आ गया, इसको हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट में मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है, मैंने लिख दिया था पिछले वाले पेज में, कॉपी किया हूं मैं, टेंशन मत लो, सारा रिजल्ट यहाँ पे है। अब ये अंदर वाले मेरे भी इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं इनसाइड पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। अब अगर किसी एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से, यहां पे इन्फिनिटिव से किसी एक +1 कूलम चार्ज को मैं ला रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्फिनिटिव से इधर का जो फील्ड है बाहर वाले का, उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा वर्क, और जब मैं अंदर जा रहा हूं तो भी वर्क करना पड़ेगा। तो अब जब कैलकुलेशन की बात करेंगे यहां पे, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो अंदर वाले पॉइंट को मैं I इन नाम दे देता हूं, V इनसाइड माइनस V इन्फिनिटिव, बोलो हाँ है ना, यही हमने पढ़ा है खूब सारा, हाँ सर बिल्कुल। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इस P पॉइंट पे निकालने में, V इनसाइड माइनस V इन्फिनिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल E.dr, कहां से कहां तक, इन्फिनिटिव से उठा के और स्मॉल r अंदर वाले किसी पॉइंट पे हम पहुंच गए,
इस जगह पे पहुंच गए हैं, इस जगह पे, ये स्मॉल आर का डिस्टेंस है। बोलो मजा आया? अब इस पॉइंट पे मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो ये जो आउटसाइड रीजन है, यहां पे इसके चलते जो फील्ड होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और जब अंदर जाते हैं तो फील्ड के क्यू आर बाय आर क्यूब हो जाता है। ये रेडियस कितना है इसका? कैपिटल आर। तो ये चीज कन्वर्ट होता है दो तरीके के इंटीग्रेशन में। कौन कौन सा? ई आउटसाइड डॉट डी आर, ठीक, फिर क्या, माइनस प्लस माइनस ऐसे कर लो, ई डॉट डी आर इनसाइड। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल पैदा हो रहा है अब। तो यहां पे क्या हो रहा है वो देखो, ये और ये दो चीज में कन्वर्ट हो गया। ये आउटसाइड का फील्ड अलग है मेरे दोस्त, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, और अंदर वाले का के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर है। तो जब ये दो अलग अलग तरीके का फील्ड है तो दो अलग अलग तरीके का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? हाँ सर अब आया। तो आउटसाइड वाले को तो ऊपर में इतने सारे कैलकुलेशन करके निकाल रखे हो तुम। अरे यहां से यहां तक ही तो है आउटसाइड। हाँ सर। तो ये जब तुम आउटसाइड लिखे हो तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा? इन्फिनिटिव से लेके कैपिटल आर रहेगा। देखो इन्फिनिटिव से लेके कैपिटल आर, और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर में ये इनसाइड वाला फील्ड चला जाएगा। देखो कैपिटल आर से स्मॉल आर में इनसाइड वाला फील्ड चला जाएगा। हाँ, और इसको जब तुमने कैलकुलेट किया है तभी तो तुमने निकाला था कौन सा चीज? के क्यू बाय कैपिटल आर। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि यहां तक वर्क डन और फिर यहां तक वर्क डन। एक्चुअल में ये पोटेंशियल क्या है? ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। सर ये चीज को एकदम सेट कर लो, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से निकल के आ रहा है दोस्त। यस सर एकदम बढ़िया बात है। तो यही तो कैलकुलेट किया था कल भी, खूब सारा इंटीग्रेशन। सही बात है, क्योंकि ये के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर ये सबको सेट करके निकाला था। तो ये क्या आया था? ये बहुत आसान तरीके से तुम के क्यू बाय कैपिटल आर निकाले थे, क्योंकि कैपिटल आर है। अब मैं अगर अंदर की तरफ एंटर कर रहा हूं तो फिर से देखो, अगर यहां पे देखोगे तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी आर इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और डी आर का अपने आप में रेट ऑफ चेंज माइनस डी आर। इस बात में अगर जरा सा भी दिक्कत आया तो लास्ट क्लास वाला लेक्चर देखो, ऑपरेशन कर दिया था मैं, है कि नहीं? कितने लोग को समझ आया बताना तो कमेंट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर, डी आर इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो एक माइनस की डॉट प्रोडक्ट है मेरे भाई, तो कॉस 180 डिग्री का माइनस। दूसरा डी आर का रेट ऑफ चेंज माइनस डी आर का दूसरा माइनस, और एक ये, तो तीन माइनस का एक माइनस। कितनों को मस्त वाला मजा आया जल्दी बताना। तीन माइनस का एक माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया वो बताओ? ये हो जाएगा के क्यू बाय, जल्दी बताओ, स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं, के क्यू आर बाय आर क्यू, ये था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे। याद करो 4 नंबर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था वो कैसा था? के क्यू आर बाय आर क्यू। ये आर बचा हुआ है, डॉट डी आर है तो डी आर लिखना पड़ेगा। हाँ सर, और cos 180 का एक माइनस, डी आर का एक माइनस, और ये एक माइनस मिलके 3 माइनस हो गया, तो लफड़ा खत्म हुआ। ये सारा कहानी यहाँ पे सेट हो गया, और अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक? आर से लेके स्मॉल आर तक। बस ये इंटीग्रेशन करना है और इसके साथ सेट करना है, तो निकलेगा इसके अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है ये नहीं दोस्त? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ वो देखो। इसको तो कॉपी कर लेता हूं मैं, के क्यू बाय आर को, माइनस ये के क्यू बाय आर क्यूब को भी कॉपी कर लेता हूं सीधा का सीधा। अब यहां पे देखो आर डी आर में फॉर्मूला चलेगा एक्स का पावर एन, आर का पावर क्या है 1, तो 1 + 1 बाय 1 + 1 कितना हुआ? आर स्क्वायर बाय आर 2, आर स्क्वायर बाय 2 है ना, तो 2 ये बाहर निकल गया। आर स्क्वायर के लिए कैपिटल आर से स्मॉल आर, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं ना। हाँ सर, अभी नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है, यहां भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन है, अगले वाले स्टेप में कर लेना। अब इसमें लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, के क्यू बाय आर तो ये है ही। हाँ सर बहुत बढ़िया, ये 2 को यहां लिख देता हूं, और यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाय 2 आर क्यूब, ओके,
और ये क्या हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। सर बहुत मजेदार बात है। अब देखो, अब यहां पे आर क्यूब है लेकिन यहां तो नहीं है ना, तो मैंने बार बार बोला है कभी भी अगर इस तरीके से कॉमन निकालना हो मेरे भाई तो हमेशा अपने मन से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मजा आया क्या, दोनों जगह क्या किया हमने, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 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 देखो, ये माइनस है, ध्यान रखना, खिचड़ी पकड़ा है थोड़ा सा। अच्छा इसको क्या करता हूं मैं, पीछे मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं तो खिचड़ी नहीं पकेगा फिर, है ना। ओके, पीछे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये के क्यूब बाय आर क्यूब और के क्यूब बाय आर क्यूब यहां पे भी हो गया। अब 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2r क्यूब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है सर आपका कि के क्यूब बाय 2r क्यूब आप एलसीएम निकालना चाहते हो। बहुत बढ़िया, 2 दे दिया मैंने, मान लो 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो 2r क्यूब बना दिया, 2r क्यूब बना दिया, दोनों में है, निकाल लिया बाहर। के क्यूब ऊपर में था ही, उसे भी बाहर निकाल दिया। यहां क्या बचा, 2r स्क्वायर और ये माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। इसको जरा सा अच्छे से लिखो, हो गया 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको जब सेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यूब बाय सॉरी 2r क्यूब और यहां पे हो जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द व्हाट, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल सेंटर का कितना है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर, ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट सेंटर तब निकलेगा जब आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। किस एक्सप्रेशन में, इनसाइड पॉइंट के एक्सप्रेशन में अगर मैं आर का वैल्यू 0 कर दूं तो तुम सेंटर तक पहुंच जाओगे। तो अभी जो रिजल्ट निकाला था पीछे वाले पेज में वो क्या लिखा हुआ, के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये इनसाइड नहीं सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये सेंटर में कन्वर्ट हुआ तो ये स्मॉल आर 0 में कन्वर्ट हुआ हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 0। बोलो मजा आया क्या। और ये हो जाएगा के क्यूब बाय 2r क्यूब। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 के क्यू बाय 2r। बहुत ही मजेदार रिजल्ट, 3 के क्यू बाय 2r, 3 बाय 2 कितना हो गया, 1.5 के क्यू बाय r, 1.5 के क्यू बाय r, 1.5 के क्यू बाय r। बोलो क्लियर हो रहा है ये वाला चीज तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ रहा है पक्का, यस सर, 1.5 के क्यू बाय r। ओके, नाउ द पॉइंट इज, इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं और समझते हैं चीजों को। देखो तुम्हें मैंने बताया था, इसी में अगर मैं बोलूं तुम्हें कि सरफेस का निकाल के दिखाओ पोटेंशियल, तो सरफेस के लिए आर का वैल्यू कैपिटल आर रखेंगे। सही बात है, क्योंकि सरफेस में ये आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर है। सही बात है। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये निकला है इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, इसमें अगर आर का वैल्यू, ये जो है इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला चीज। इसमें अगर मैं इस इनसाइड पॉइंट के रिजल्ट में अगर मैं ये स्मॉल आर का वैल्यू रखता हूं कैपिटल आर, तो क्या होगा, 3r स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2r स्क्वायर। देखो वही आ गया जो हमने बोला था, क्या, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ये क्या हो गया, के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितना हो गया जल्दी बताना, के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया तो 2r स्क्वायर। तो अब क्या हुआ वो देखो जल्दी से फटाफट से, ये आर स्क्वायर और ये खत्म हो गया, ये 2 और 2 खत्म हो गया, के क्यू बाय आर। ये तो होना भी था ना मेरे दोस्त, सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही तो होता है, फिर के इज 1/4πε0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भाई। और ये कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो देखो, क्योंकि सेंटर पे जाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। देखो ध्यान से, सेंटर पे जाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क करना पड़ा, और
इतना दूर में ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है, इसीलिए एक्स्ट्रा वर्क आया भी है, क्योंकि सरफेस तक का कितना था पोटेंशियल, बताओ मुझे कितना था, KQ/R, और इनसाइड पॉइंट में कितना है रिजल्ट, ये वाला है, और सेंटर पे गए हैं हम तो कितना रिजल्ट आया, 1.5 KQ/R, जो अभी तुरंत निकाला था मैंने। हाँ सर, देखो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, और वो इसके फील्ड के अगेंस्ट तुमने किया है, इसीलिए आया भी है। इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तुमने सीखा है कोई चीज, तो इतना मजा देगा कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो दिस इज हाउ 1.5 KQ। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब तुम्हें ये जो मैंने ऊपर बनाया और ये जो नीचे बनाया, दोनों के चलते, मतलब ये जो मैंने बनाया है 4 नंबर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते, बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख दिया, सरफेस का पोटेंशियल लिख दिया, और अंदर वाले का पोटेंशियल अब मैं लिख रहा हूं इसी पेज। V इनसाइड कितना है जल्दी से बताओ, अभी तुरंत निकाला सर, KQ/2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r²। ठीक, ये किसके चलते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते हैं, ये बताया था अभी तुरंत। ये किसके चलते हैं, पोटेंशियल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते। ठीक है, इसके चलते सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते। तो अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, पहला चीज, और ऊपर जो बताया मैंने 1 2 3 के चलते, इसके चलते भी, इसके चलते 1 2 3 के चलते, 1 2 3 यही है ना, हाँ, का मैंने पेज में किया तो था नहीं, 4, अच्छा 4 को अलग करते हुए चले गए और ये सब रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब दोनों का ग्राफ साथ के साथ बना देता हूं, क्या बोलते हो तुम, ठीक है। अब इसमें एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये जो मैंने लिखा है, इस पे आते हैं, थोड़ा सा बात कर। देखो अंदर वाले पॉइंट पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, r इसका रेडियस है, और ये स्मॉल r वेरिएबल है। कल मैंने बताया था कि कभी भी अगर ये वेरिएबल चीज का पावर 2 हो तो कैसा बनेगा ग्राफ, पैराबोलिक बनेगा, और अगर उसका कोफिशिएंट निगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। काइनेमेटिक्स में भी अभी सुबह पढ़ा रहा हूं, बोलो हाँ है ना, मजे में चल रहा है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। यस, दिस इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये कब तक है ये फंक्शन, इस सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट तक है, तो अंदर से सरफेस तक जब तक आओगे तब तक एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, और फिर ये 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो जब इस चीज को तुम ध्यान से समझोगे, तो अगर तुम ग्राफ बनाने के लिए उतरोगे यहां पे, जरा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सब बताने के मूड में मैं, और बहुत बढ़िया बता रहा हूं एकदम फील करा करा के, तो तुम ये बात को समझ चुके होगे कि सर पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से आएगा। अंदर वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना मेरे दोस्त, अंदर वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, ये सरफेस तक जब तक तुम पहुंचोगे r = r, तब तक ये कैसा होगा, पैराबोला होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, और फिर क्या होगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होगा, ऐसा। देखा, ये जो पॉइंट है ये किसे बता रहा है, बताओ मुझे, ये बता रहा है सेंटर का। सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है जल्दी बताओ, अभी बताया था 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस कितना होता है, KQ/R। ये कितना होता है, 1.5 टाइम्स KQ/R। देखो कितना मजेदार ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये सेंटर का पोटेंशियल है, ये सरफेस का पोटेंशियल है, और यहां पे ये जो है, ये कर्व का शेप कैसा है, पैराबोलिक है। देखो कितना मजेदार है, क्यों हुआ पैराबोलिक, ये -r² के चलते, और यहां पे क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है। अरे वाह सर, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बोलो मजा आया। और ये क्या हो जाएगा,
प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया। तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ 4 नंबर के लिए ये होता है। 1 नंबर का बचा हुआ है, ऊपर ही बना देता हूं, फिर तो नीचे बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसी जगह पे नीचे बना देता हूं। ये तो ये एक्चुअल में क्या है, 1 2 3 है, सब 4 ही 4 चल रहा है। 1 2 3 मैंने लिखा कहां, हाँ यहां पे लिखा है। 1 2 3 के चलते हैं, 1 2 3 के चलते ग्राफ कैसा होगा सर, आप बताओ। पोटेंशियल अंदर में सब जगह कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है, यहां पे आपने लिखा है सर कि पॉइंट चार्ज को सेंटर में रखने के बाद निकलता है। ओके, तो इसको फिलहाल मैं क्या करूं, इसको हटा दूं, थोड़ा समझा दिया तो इसको हटा देता हूं मैं। ओके, अब ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं इस जगह पे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी बताना, ये ऐसा बनेगा ग्राफ, देखो ध्यान से, पोटेंशियल वर्सेस आर का। अब पोटेंशियल क्या है वो देखो, सब जगह पे क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है सर, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल क्या है सब जगह पे, कांस्टेंट है। कहां पे सब जगह सर, देखो ना मेरे भैया, सेंटर पे और r इज इक्वल टू आर पे, या फिर r इज इक्वल टू माइनस आर पे भी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इधर भी आ सकते हो और इधर भी जा सकते हो, है ना। लेकिन पोटेंशियल अंदर में एवरीवेयर कांस्टेंट है। कितना है, सरफेस के बराबर है, तो पोटेंशियल सरफेस के बराबर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आता है कर्व, और ये सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, देखो ध्यान से। सिमिलरली ये इधर भी कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर तुम इधर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये कैसा बनेगा, वो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो क्या ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, 1/r, 1/r। फिर ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी से देखो, 1/r का। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए। बोलो मस्त, मजा आया। ये हो जाएगा पोटेंशियल कितना, KQ/R। तो ये है एक्चुअल सिनेरियो, और ये है एक्चुअल ग्राफ किसका, पोटेंशियल का। ये बता रहा है कि भैया मैं कांस्टेंट हूं इसीलिए नहीं हिल रहा। और यहां पे ये 1/r का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। दिस इज पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ फॉर हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। ये 1 2 3 मेरा सारा बच्चा जानता है, जिसको कि कल मैं खूब ऑपरेशन करवाया था। ये हॉलो कंडक्टिंग है, ये सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ओवर सरफेस। बोलो मजा आया क्या, यस सर। इन सब के चलते ये ग्राफ बन पाया है सर। तो अब जितना भी ये केस बनता है वो सब मैंने बता दिया। तो अब कुछ क्वेश्चंस टेकल करना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर E.dr के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, चलो सर धुआं धुआं उड़ाते हैं। अब बात को अगर बच्चा लोग समझते हुए यहाँ पे आ गए हैं, 1 2 क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर बात करते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन पहले ही धमाका मचा दो। चलो ये वाला बताओ तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो तो जरा सा। क्वेश्चन क्या है जल्दी से पढ़िए। तो क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अभी तुरंत बताया है कि ये r सेंटर से यहां तक ये कोई भी चीज है, मुझे नहीं बताया क्या है, ये कांस्टेंट है। भैया कांस्टेंट क्या होता है, पोटेंशियल होता है सरफेस तक का। बोलो हाँ है ना। और उसके बाद 1/r का ग्राफ होता है। तो कोई ऑप्शन देखो क्या है कि पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला है तो इसमें ये सॉलिड स्फीयर बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर। याद रखना ये लाइन, सॉलिड स्फीयर क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर। लेकिन अगर शेल बोलता है तो वो हॉलो की बात करता है, अंदर खाली है, शेल बोलेगा तो इसका तो नहीं है सर। पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बिल्कुल इसका है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं भैया, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, 0 थोड़ी है ये। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है। बनाया था कि नहीं ग्राफ चार्ज स्फीयर का, प्रोपोर्शनल टू आर।
के क्यू आर बाय आर क्यूब में प्रोपोर्शनल टू आर, और फिर ऐसा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड के लिए। ये ग्राफ एक्चुअल में किसका है? पोटेंशियल। लिखा नहीं है, ये तुमसे पूछा है। तो एक्चुअल में ग्राफ किसका है? पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखो ग्राफ का दूसरा पूछने का तरीका है, ये कर लोगे कोई भी ग्राफ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का सारा ग्राफ हमें आना। नाउ द पॉइंट इज, अगला क्वेश्चन देख पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन एक थोड़ी हुआ, क्वेश्चन तो होगा, लेकिन कोई नहीं। बोला इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा वॉल्यूम है, स्पेस जब भी बोल रहा है तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो सर्टेन वॉल्यूम मतलब एक स्फेरिकल वॉल्यूम में हम देख पाएंगे, है कि नहीं? नहीं भी स्फेयर है तो भी कैसा भी वॉल्यूम है स्पेस में, लेकिन 0.2 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, कैसा भी वॉल्यूम। और उसमें क्या बोला इसने, जल्दी से बताओ, कि पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट है, तो फील्ड क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो फील्ड जीरो होता है, इसीलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। बार बार बताया मैंने कि पोटेंशियल कांस्टेंट कब होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो एक्चुअल में वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक्चुअल में पोटेंशियल वर्क डन है, ये चीज दिमाग में सेट हो गया होगा अब तो तुम लोगों को। कितना इंटरेस्टिंग चीज है। एंड पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, वहां पे कोई एक फाइनाइट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को लाते हैं, और पोटेंशियल के केस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, दोनों वर्क डन है। अब मैं चार्ज को घुमाए जा रहा हूं लेकिन मुझे वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस रीजन में कोई फील्ड ही नहीं होगा, तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट आ गया है। मेरे को वर्क डन फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, मैं टिकडुम करे जा रहा हूं लेकिन मैं वर्क ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, तभी मैं फ्रीली घूम पा रहा हूं। का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे रीजन में कितना होगा? जीरो। देखो कितना इंटरेस्टिंग आया, मजा एकदम जबरदस्त से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। देखो कितना इंटरेस्टिंग। ओके सर, मजेदार। अब बहुत बढ़िया चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो बताया उसी चीज को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक क्वेश्चन है सपोज करो, अब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है मेरे जीवन में, पूरा सब कुछ ही सॉल्व कर देता है तुम्हारे जीवन का। सारा क्वेश्चन का ये जड़ है, जड़, यानी कि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, स्फेयर, इन सब को लेके ना तुम्हारे जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं खत्म कर देता हूं इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बनाता हूं तो हमेशा मैं डाउट ही खत्म कर देता हूं सारा का सारा। जैसे कि ये दो स्फेयर्स है, अभी मैंने क्या बताया है, जल्दी से बताना मुझे, क्या बताया है तुम्हें, मैं फटाफट से बताना मुझे। अगर मेरे पास दो स्फेयर है सपोज कर लो अब, ठीक है दोस्त, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है। इसके ऊपर सपोज कर लो क्यू चार्ज है और इसके ऊपर मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है। इसका रेडियस है मान लो स्मॉल आर और इसका रेडियस है मान लो कैपिटल आर। ओके, छोटा सा क्वेश्चन रेज किया, फिर बड़ा क्वेश्चन बना देंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो, एक दो तीन में से कुछ भी है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तो मेरे को इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी पोटेंशियल। मेरे को यहां पे 1 नंबर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मेरे को 2 नंबर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मेरे को 3 नंबर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। I want to find the potential at all these 3 points। ये P एक आउटसाइड पॉइंट है, हाँ सर, ये इसके अंदर वाला पॉइंट है, ये इसके वाला है। मैं सबका डिस्टेंस दे देता हूं, चलो। अच्छा, इसको ही 1 नंबर मान लेता हूं मैं शुरुआत से, तो यहां से लाइन बार बार खींचता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R3। ओके दोस्त, तो मुझे इन 3 पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना है, पहला क्वेश्चन ये। फिर क्वेश्चन है यहां पे भी पोटेंशियल निकालना है आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, और यहां पे भी निकालना है पोटेंशियल इनर सरफेस पे, ये भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया, अगर बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इन चार्जेस को इसके सेंटर पे रख दो, इन चार्जेस को इसके सेंटर पे रख दो, और तुम पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल निकाल दो, वही बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो ये
मान लो अगर मैं लिखूं कि V1 इसका नाम दे देता हूं तो मैं लिखूंगा K Q बाय कैपिटल R प्लस K कैपिटल Q बाय कैपिटल R। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसको सेंटर पर रखा तो भी, सॉरी माय बैड, इसका दूरी R1 है तो R1 लिखना था मुझे यहां पे मेरे दोस्त। R1 ये दोनों दूरी कितना है सर? R1 और R1। तो ये सारा चार्ज को सेंटर पे रखा तो के क्यू बाय स्मॉल R1, ये चार्जेस को सेंटर पे रखा के क्यू बाय स्मॉल R1। बोलो मजा आया क्या? तो यहां पे देखो अगर तुम लोग के बाय R1 दोनों में कॉमन ले लो, है कि नहीं? हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। ये है पोटेंशियल। कहां पे? जल्दी से बताओ, बाहर वाले पॉइंट। ओके, अब देखो इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा। सरफेस पे पोटेंशियल बाद में निकालते हैं, चलो यहां पे लिख देता हूं बस मैं सरफेस पोटेंशियल एट आउटर सरफेस। अभी मैं लिखूंगा, ये तुम्हारा दिमाग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इसीलिए सब कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल निकाल रहा हूं R2 पॉइंट पे, निकालो R2 पॉइंट पे। इसके चलते तो बाहर वाला पॉइंट है ये, तो बड़ा आसान हुआ। इसके चार्ज को सेंटर पे रखा और ये दूरी R2 है तो लिखूंगा K कैपिटल Q बाय R2। क्या लिखूंगा? K कैपिटल Q बाय R2। बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके चलते ये अंदर वाला पॉइंट है, बाहर वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट, और बाहर वाले के अंदर है तो इसके चलते जो पोटेंशियल यहां पे होगा वो कांस्टेंट होगा और वो इसके सरफेस के बराबर होगा। यही अभी सिखाया था, देखो मजा आ रहा है। पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट पे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, देखो V इनसाइड जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है इसके फील्ड के चलते। इसके चलते पोटेंशियल अंदर में वही होता है जो सरफेस का होता है, क्योंकि वर्क इन्फिनिटिव से अगर मैं किसी चार्ज को उठा के ला रहा हूं तो सरफेस तक ही करना पड़ता है। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। वही बात वहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं इस न्यूमेरिकल में कि जब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल का, जब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल का किस पॉइंट पे बताओ मुझे? इस R2 पॉइंट। पोटेंशियल का बात कहां पे कर रहा हूं? इस R2 पॉइंट पे। तो क्या होगा मुझे बताना। इसके चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कितना होगा? सरफेस के बराबर। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर। ये चीज कितनों को समझ आया? जल्दी से पॉज करके कमेंट करके बताओ। ये एकदम समझ में आया सर, क्योंकि सरफेस कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, इसके चलते जो फील्ड होगा उसका जो वर्क डन होगा वो यहीं तक है। इसके चलते कहीं पे भी हम जाएंगे पोटेंशियल यही लिखेंगे, के क्यू बाय कैपिटल आर। बोलो मस्त, मजा आएगा? यस सर, ग्रेट। अब और अंदर वाले पॉइंट पे हम जा रहे हैं, उससे पहले एक और पॉइंट मिल गया, वी इनसाइड सरफेस। इसको भी कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, वी इनसाइड सरफेस। और ये भी जगह छोड़ देता हूं, ये भी निकालना है अपने को, ये भी निकालना है। अभी रुको, अब मैं वी R3 पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। यहां पे जब मैं पोटेंशियल लिखता हूं तो इसके चलते भी लिखूंगा और इसके चलते भी। पोटेंशियल हमेशा दोनों के चलते लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। पोटेंशियल हमेशा दोनों के चलते लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये क्या कर रहे हो सर? एकदम से याद आ गया कुछ, ठीक है? अभी ऑपरेशन करेंगे एक चीज का, चलो आ जाओ इधर। यहां पे पोटेंशियल इसके चलते है और इसके चलते भी है। इसके चलते भी अंदर पॉइंट है, इसके चलते भी अंदर पॉइंट है। तो इस बाहर वाले के सरफेस के चलते यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो के क्यू स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर के बराबर होगा। लिखो क्या होगा जल्दी से बताओ। के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर के चलते, ये बाहर वाले के चलते इस पॉइंट पे, और अंदर वाले के चलते के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना है? R3। क्या लिखोगे? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्या ये R3 लिखाएगा या नहीं लिखाएगा मुझे बताओ, या क्या लिखाएगा जरा कमेंट करके बताओ तो। सर इसके अंदर है तो इसका भी सरफेस का लिखो, इसका सरफेस का इसके चलते के क्यू बाय स्मॉल आर होगा।
अंदर के किसी भी पॉइंट पे इसके चलते के क्यू बाय स्मॉल आर होगा, का भी तो कांस्टेंट होगा। हाँ सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मेन नीट सब जगह 3-4 बार आया हुआ है अलग अलग वेराइटीज में। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हर एक पॉइंट का कैलकुलेशन करके बता देता हूं। अब 2 हो या 3 हो या कितना भी स्फीयर डाल दे, क्या तुम फंसोगे कभी भी कोई भी पोटेंशियल निकालने के लिए? बाहर निकालना है तो सारे चार्जेस को सेंटर पे डाल के निकालते जाओ, अंदर निकालना है तो सरफेस का निकालो, वो अंदर का हो गया। अंदर निकालना है तो सरफेस का निकालो, वो अंदर का हो गया। इसके चलते इसका सरफेस का निकालो, वो इसके अंदर का होगा। इसके चलते इसका सरफेस का निकालो, इसके अंदर किसी भी पॉइंट का होगा। हो गया खत्म। कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार, दमकदार, चमकदार है। जल्दी से मस्त, मजा आ गया, सब सेट है। अब 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकाल, इस पॉइंट का अगर मैं निकालने के लिए बैठता हूं तो ये वाला दूरी जो है वो कैपिटल आर है, तो इसके चलते ये बाहर का पॉइंट है और इसके चलते ये सरफेस है। ये जो OS लिखा हुआ है इसका ये सरफेस है, तो लिखोगे के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर। और इसके चलते ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इसके चार्ज को सेंटर पे रख के ये दूरी कैपिटल आर ही है, तो इस बार के क्यू बाय कैपिटल आर ही लिख। क्या ये सारा कुछ समझते जा रहे हो क्या तुम? इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चंस करा देता हूं हमेशा, इससे कि कोई डाउट ही नहीं है बच्चों के जीवन। अब इसका सरफेस का लिखोगे, इसके अंदर है तो सरफेस का लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ेगा के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, प्लस इसका सरफेस है, ये चार्ज को सेंटर पे डाल के के क्यू बाय स्मॉल आर, कितना के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया तुम्हें, सारा पोटेंशियल मैंने बताया। अब इसी में अगर चार्ज दोनों निगेटिव होगा तो निगेटिव रख देना, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो जहां पे निगेटिव होगा वो निगेटिव रखना। क्यों? क्योंकि निगेटिव के चलते पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव होता है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज कंसीडर करते हैं। मस्त, मजा आया क्या? तो इस क्वेश्चन के ऊपर 1-2 प्रैक्टिस होना बहुत ही आवश्यक है, तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस और मैंने आपके लिए लाया हुआ है अभी खूब सारे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाओ, मजा दिलाता हूं। फिर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को रीड करते हैं, चलिए जल्दी से। क्या बोल रहा है बताओ मुझे? A charge Q is distributed over 2 concentric conducting thin spherical shell. चार्ज Q इस पे भी है और इस पे दोनों मिलके है, तो ये अंदर वाले पे मैं मान लेता हूं Q1 है और बाहर वाले पे Q2 है, क्योंकि इसने बोला Q is distributed over 2 concentric conducting thin spherical shell of radii small r और कैपिटल R। तो एक काम करता हूं ना, मैं इसको मैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू मान लेता हूं, क्या बोलते हो तुम्हारे आसानी के लिए? इस पे स्मॉल क्यू, इस पे कैपिटल क्यू। अच्छा नहीं, डाउट में आ जाएंगे अपन, पहले ही सही था मेरे भाई, पहले ही सही था। आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं, पता नहीं, आ ही नहीं रहा। चलो पहले ही मान लिया था Q1 इस पे और Q2 इस पे, ओके। अब Q जो है वो Q1 प्लस Q2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही सर, चार्ज Q को दोनों पे डाल दिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसने बोला इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैंने बताया तुम्हें क्योंकि ये कंडक्टर है, तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, सिग्मा या रो? कमेंट करके बताओ जल्दी से। सर यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं वो सरफेस पे जाता है। ओके गॉट इट सर। ऑन 2 शेल आर इक्वल, तो पहले वाले का सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है, ये किसने बोला? फिर से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बोला, यानी कि ये भी लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये भी लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज, यानी कि यहां पे पूछा है कॉमन सेंटर पे
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो ये चार्ज है और ये सरफेस है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस। क्या लिखोगे, चार्ज डेंसिटी क्या होता है जल्दी से बताओ, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस। यस सर, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात। ये कैसे हो लिखा सर आपने, क्योंकि मुझे पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, स्फीयर है, और इसका कैपिटल आर स्क्वायर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोल दिया, ठीक है। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज, ये पोटेंशियल निकालना मेरे लिए बहुत आसान है मेरे दोस्त। पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि इसके भी ये वाला अंदर है और इसके भी ये वाला अंदर है। इसका सरफेस का लिखूंगा और इसका सरफेस का लिखूंगा, के क्यू टू बाय कैपिटल आर और के क्यू वन बाय स्मॉल आर, यही दो चीज लिखना है। देखो क्या लिखना है, के क्यू टू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू वन बाय स्मॉल आर। यस सर, बोलो मस्त वाला मजा आया क्या, तगड़ा वाला मजा आया क्या। दिस इज द पोटेंशियल। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। के क्यू टू बाय कैपिटल आर, के स्मॉल क्यू वन बाय स्मॉल आर। देखो ध्यान से, के क्यू टू बाय कैपिटल आर, के क्यू वन बाय स्मॉल आर। मस्ती, मजेदार, दमकदार, चमकदार। यस, नाउ द पॉइंट इज, अब इन दोनों को देखो। अब हमें यही नहीं पता कि Q2 Q1 क्या है, कि वो नहीं निकलेगा तो अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो यहां पे ये खुपाच खुपाच और टकाक टकाक हो गया मेरा। ये जो Q1 हुआ वो देखो क्या है, Q1 क्या हुआ वो देखो, ये हो गया Q2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या हो गया Q1, Q2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस Q1 का वैल्यू को उठा के यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू ये Q1 और ये Q2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस Q2। ये Q2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो गया Q। अब यहां पे देखो ये Q2 का वैल्यू क्या है वो देखो, ये Q2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये कैपिटल Q। अब देखो ध्यान से, जैसे कि Q2 निकाला मैंने तो ये बड़ा वाला आर लिखा, वैसे ही अगर Q1 निकालूंगा अब मैं तो सिंपल ये वाला चीज उठा के यहां रख दूंगा। तो जैसे ही ये वाला चीज उठा के यहां रखूंगा तो ये स्मॉल आर है रह जाएगा और ये कैपिटल आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 में क्या बचा, स्मॉल आर ऊपर में और ये Q, तो Q1 क्या बचा वो देखो, स्मॉल आर का स्क्वायर ऊपर में, नीचे वाला आर स्क्वायर या आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, नीचे में इन दोनों के आर स्क्वायर का सम ही रहेगा सर, और इंटू Q। ये Q1 और Q2 ही तो चाहिए था हमें सर, इसके बाद तो क्वेश्चन तो दाएं हाथ का खेल हो गया था। बहुत बढ़िया, तो Q2 जो है वो कैपिटल आर का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, Q1 जो है वो स्मॉल आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, नीचे तो आर स्क्वायर का सम है और इंटू Q है। मुझे ये निकालना है, तो यहां पे ये जो के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो। ये बहुत देर से क्यों कर रहा है भाई, तू मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। यहां पे Q2 है मेरे भाई, Q2 कितना निकाला, ये 1/r, तो यहां पे 1/r लिख लेता हूं। अभी बताया Q2 जो है वो कैपिटल आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल का होल स्क्वायर इंटू Q है। ये हो गया गेम खत्म। हाँ सर, अब यहां पे क्या है, के बाहर Q1 क्या है, एक तो स्मॉल आर लिख लो नीचे, और ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये Q1 क्या है अभी तुरंत बताया, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल Q के बराबर है। बोलो इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा ऑप्शन देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो के को खोलना पड़ेगा। देखो के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंटरेस्टिंग। ये Q दोनों में है तो Q भी कॉमन उठा लो। यहां पे एक आर स्क्वायर से खुपाच खुपाच हो गया, एक आर स्क्वायर से खुपाच खुपाच, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का एलसीएम आ गया,
क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रह गया है अब, क्योंकि ये कैंसिल आउट। ऊपर में बचा कैपिटल आर और यहाँ पे बचा स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन। इसको कैंसिल आउट मत कर देना, ओवरऑल का स्क्वायर थोड़ी है कि नहीं बचवा। तो ये आंसर हो जाएगा q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r प्लस आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर। तो देखो यहाँ पे q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इधर है, किधर किधर किधर, इसमें q है, ठीक है, q है। ये 2r का कॉम्बिनेशन कभी मिला ही नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। देखो ध्यान से, ये नहीं मिलेगा। और 2r और कहीं दिख रहा है क्या? ये 2r वाला कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, ये दोनों खत्म, ये वाला भी खत्म, तो बचा यही एक, यही ऑप्शन भी था अपना, तो ये तीनों खत्म ही हो गया 2r के चक्कर में। तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, देखो यही चीज वाला है। डन है, मजा आया। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना पसंद करूंगा ताकि ये क्वेश्चन तुम कर पाओ। तो 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, इन दोनों को ट्राई करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 10-20 बार आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन अपन कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चन तो भाई साहब जेईई मेन में, नीट में, बोर्ड में, ये क्वेश्चन सब जगह आया हुआ है, तुम समझ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करके आएंगे ताकि पोटेंशियल जो है वो पूरा डेप्थ में हो जाएगा। तो वैरायटी सारा अपन कवर करते हैं क्वेश्चंस का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और प्रैक्टिस बल्क में आपको करना है, टेस्ट देना है आपको, तो आप फिर मजेदार सेशन करते हो। अपन है नायाब सीरीज में बेटा, जहां पे फिजिक्स धुआंधार होता है और बच्चों को जबरदस्त कंटेंट देने के लिए हम जान लगा रहे होते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कुछ भी वैल्यू ऐड किया होगा, आप में कुछ सीखे होगे, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे उन बच्चों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है, जिनके पास 1000, 1500, 2000 रुपये नहीं होते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। तो इंडिया का बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ, चाहे तुम कोटा, पटना, ऑनलाइन, ऑफलाइन, दिल्ली, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन में बेस्ट टीचर का जो कंटेंट होता है उससे बेस्ट कंटेंट की डिलीवरी है यहाँ पे, और कम टाइम में बेटा। तो ये जो मेहनत है इसको जरूर फैलाना चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए थैंक यू। अब बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और। यस, तो कुछ क्वेश्चन, ये तो 2 होमवर्क दे दिया, ये भी बात मैंने कर लिया। अब कल मैं एक और चीज पढ़ाया हुआ था, क्या सर आपने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ था कुछ। यस, तो मैं जो यहाँ पे लिखा हूं ये वाला चीज, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना बनता है, रिलेशन बिटवीन ई डॉट डी आर पे, ठीक है बिल्कुल। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी है भाई, प्रैक्टिस इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये मैंने कल पढ़ाया हुआ था, जरा उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं पहले मैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि कभी भी तुम्हारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी, तुम क्या करोगे, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, बोलो हाँ है ना। और यहां पे क्या करोगे, ए टू बी, बी टू ए। याद आया तुम लोगों को? तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं लिखता हूं क्या, ऐसे ही एक और लिखो पहले, मान लो वी एक्स माइनस वी वाई अगर कोई बोलता है लिखो 2 पॉइंट का पोटेंशियल, तो लिखोगे माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यस, और यहां पे y टू एक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये dr जो है इसको देखना, ये निगेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, ई डी आर के बीच का एंगल, ये सारा कुछ सेट करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा बात मैं करना पसंद करूंगा कि ये क्या है एक्चुअल में, ये है चेंज इन पोटेंशियल डीवी। हाँ सर सही बात है। और ये जो मैंने बताया था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ये इसी वर्क डन को मैं चेंज किया था, तो मैंने ये वाला चीज लिखा था, ये हो गया था ई डॉट डी आर। अब ये डीवी को मैं लिख सकता हूं, जब मैं यहां पे डी स्मॉल डी कन्वर्ट कर रहा हूं, ये जो डेल्टा है फाइनाइट चेंज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से डीवी लिख सकता हूं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट तो ये निकाल दिया था, अब दूसरा रिजल्ट है कि ये जो ई और डी आर है और ये डीवी है, इसको जरा सा देखो। तो मैं क्या लिखता हूं, डीवी इज इक्वल टू ई और डी आर के बीच का एंगल माइनस ई डॉट डी आर। अब थोड़ा सा मैं इसका ऑपरेशन करना चाहता हूं, इस चीज का।
और मजेदार तरीके से कुछ चीज ऐसा बताना चाहता हूं जो धुआं धुआं कर दे कॉन्सेप्ट का, और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और अब एक तगड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो मुझे बताएगा कि ई और डी आर के बीच का अगर कोई एंगल है तो dv जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या होगा, है कि नहीं दोस्त? कोई परेशानी नहीं है। तो सपोज करो कि मैं यहां पे, मेरे पास सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में 2 पॉइंट पे मैं चार्ज पार्टिकल को ले जाना चाहता हूं, यहां ए से लेके बी तक ले जाना चाहता हूं। सब यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो डी आर को इंडिकेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे बताओ मुझे? लिखोगे ई डी आर कॉस थीटा। इसका मतलब क्या? इस डी आर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेना पड़ता है। तो यहां से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखना बेटा। क्या? दिस dv इज नथिंग बट माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। ये डी आर कॉस थीटा क्या है? ये है, ये क्या है? ये क्या है? माइनस ई इंटू वो जो चेंज किया तुमने पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, वो डिस्टेंस का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस। कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस जहां से तुमने लेके गया ए टू बी जो भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंधा दौड़ नहीं करना है। ये डी आर नहीं है, ये डी आर कॉस थीटा है। और अब हमें समझ में आया कि ये ई क्या होगा? ये होगा डीवी डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नथिंग बट डी आर कॉस थीटा। यहां पे मैं लिखूंगा डी आर कॉस थीटा और ये माइनस लिखूंगा। तो ये जो तुम रट्टा मारते हो ना, ई इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर, वो सीधा रट्टा कभी मत मारो। अगर वो डी आर इंडिकेट हो रहा है, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में लिखना चाहता हूं तो ये जो डी आर है उसका जो कॉम्पोनेंट है वो एक्स में अलग, डी आर वेक्टर अगर है तो जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। तो जब ई लिखोगे तुम ई का वेक्टर फॉर्मेट, तब तुम्हें इसको, ये डी आर को जब इसमें कन्वर्ट करोगे डी एक्स डी वाई डी जेड, तो तुम्हें सेपरेट करना पड़ता है। तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल का फंक्शन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लिखते हैं माइनस ऑफ, ध्यान देना, डेल वी बाय डेल एक्स। अगर ये एक्स का फंक्शन है तो पहले आई कैप, क्योंकि ये डीवी का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट को ये इंडिकेट कर रहा है, तभी मैंने आई कैप लिखा और एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस लिखा। ऐसे ही अगर मैं लिखा हूं ई वाई तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। ऐसे ही मैं लिखता हूं ई जेड तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये कुछ भी नहीं है, इससे मत परेशान हो करली डी से, ये डिफरेंशिएशन का ही रूल चल रहा है। लेकिन जब पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों में होता है तो ये डी आर कॉस थीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हो तो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वाई का ले रहे हो तो वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसका ये मतलब था। और जेड का जेड। तो मजा आ गया होगा अगर तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो डेल वी डेल एक्स आई कैप जे कैप के कैप हम निकालते हैं। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस पीवाई क्यू और सारा कुछ आया है जो अपन कल इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे। मिलेंगे एक और भयानक से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। थैंक यू, लव यू, बाय।